नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय कुमार है। मैं आपको क्लास 12 का आज एक टॉपिक लेके आया हूँ जो चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाते हैं। इसमें मैथ है। आपको सबसे पहले मैं आपसे नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार है। मैं आप लेके आया हूँ क्लास 12 का मैथ। चैप्टर आपका 3 है आव्यूह, जिसे आपने पढ़ा होगा पहले। इसमें चैप्टर 3 आपका दिया है एनसीईआरटी पैटर्न बना है, राजीव प्रकाशन मैथ है। तो आव्यूह है मैट्रिक्स, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आव्यूह क्या होता है? तो आव्यूह में क्या होता है, नंबर सारे का आव्यूह 2 होते हैं। तो इसमें पहले हम सारे पढ़ाएंगे। तो आव्यूह जो है इसमें रो कॉलम यानी इसमें पंक्तियां और कॉलम होती हैं। तो चिन्ह इनका ऐसा होता है, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3। ये हमारा आव्यूह है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका आव्यूह है, यानी आव्यूह आपका है, आव्यूह है ए बराबर आपका ए बराबर 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2, 12 √3 और 1 -5 और 17। ठीक है, क्या इसका चिन्ह है? अब क्या है, 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2, 12 √3, 1 -5 और 17। तो इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आव्यूह की, इसमें क्या कह रहा है, आव्यूह की कोट बतानी है। तो आव्यूह की कोट पूछी गई है। तो आव्यूह में पंक्तियां कितनी हैं? अनुपंक्तियां तथा स्तंभों की संख्या है 3 × 4। क्या है? 3 × 4। तो आव्यूह की स्तंभों की संख्या कितनी है? ठीक है, 3 × 4। तो इसकी आव्यूह की कोट क्या होगी? तो आव्यूह की कोट होगी 4 × 3 है। आव्यूह की कोट होगी m × n यानी कि 4 × 3। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि आव्यूह में अवयव की क्या कह रहा है, आव्यूह में अवयव की संख्या पूछी गई है। तो आव्यूह में अवयव की संख्या है 4 × 3 यानी कि 12 अवयव। कितने अवयव हैं? 4 × 3, तो कितने अवयव हैं? 12 है। ठीक है, समझ में आ रहा? नहीं समझ रहा? क्या कह रहे हैं, एक आव्यूह है, ए बराबर आपका दिया गया है। तो आव्यूह में पंक्तियों की स्तंभों की संख्या 4 × 3 यानी आपकी रो इनटू कॉलम होता है। तो आव्यूह में जो m कोट होगी, आव्यूह में कोट है, कोट पूछी गई है आपकी कोट। तो m × n 4 × m होगी। अब आव्यूह में अवयव की संख्या, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, आव्यूह में अवयव की संख्या पूछा गया है। तो 4 × 3 यानी 12 अवयव। कितने अवयव हैं? 12। तो क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन तीसरा है, माना। ठीक है, मान लो कोई भी चीज, दो नहीं, ये लिखा है, हम लिख रहे हैं दोबारा। ठीक है, -7 35 -2 -5/2 12
√3 1 - 5 17। ठीक है, ये अब लिखा है, लिख दिया। क्यों हमें सवाल, तो अगला लिखेंगे जैसे बराबर, अगर हम जैसे A11 जानते हो, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A34 A33 और A34। समझे मेरा? क्या है यहाँ पे A11 है हमारी, और A12 है, A13 है। क्या करेंगे इसमें, हमें पूछे गए हैं अवयव की संख्या। तो A11 है तो A1 की वैल्यू 2 है, A12 की वैल्यू 5 है, A13 की वैल्यू और A14 की वैल्यू ये है। तो क्या करेंगे, इसमें पूछा गया है समान अवयवों की संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो संगत अवयवों की तुलना करने पर, जब संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो A1 13 का कितना आएगा, A1 13 का, यहाँ पे 1 13 कितना है, A1 13 है तो 19 है। ठीक है, अब दूसरा है A2 1 की कितना आएगा, A21 कितना है, A21 35 कितना है, 35। समझ में आ रहा है? अब A33 कितना है, A33 यहाँ पे 33 है माइनस के 5। A23 कितना है, A23 कितना है, 23 5/2। समझ में आ रहा? क्या कह रहे हैं, एक अवयव है वो उसमें माना मैंने तो ये समान है। अब इसमें बराबर है A11, ये हमारा अवयव में होता है, इसी के अनुसार चलते हैं। तो अब संगत अवयवों की तुलना करेंगे। तो ए संगत अवयव की तुलना की तो A1 13 है तो A13 तो A13 का है वैल्यू कितनी है, A13 की 19 यहाँ पे है। A13 A11 A12 A13 और A14 क्रमानुसार चलते हैं। ठीक है, A21 यहाँ पे 21 आया, फिर 22 फिर 23 फिर 24, यहाँ पे 31 32 और 33 और 34। ठीक है, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर आप 2 की नोट कर लें। प्रश्नावली मैंने आपको 3.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि किसी अवयव में क्या कह रहा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं। कितने हैं, 24 अवयव। कितने 24 अवयव हैं। तो इनकी संभव कोटियां बता रहे हैं। तो इसकी संभव कोटि बताइए। क्या कह रहा है, यदि इसमें केवल 5 अवयव हैं, कोट होगी। क्या कह रहा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि बताइए। यदि फिर एक और है, यदि इसमें केवल 5 अवयव हैं तो इसकी कोट होगी। तो क्या कह रहा है, किसी अवयव में 24 अवयव हैं। तो अवयव में हम जानते हैं
कि m गुणे n, हम जानते हैं कि m गुणे n कोई कोट अव्यूह है, कोई कोट अव्यूह है। क्या है? m गुणे n कोई कोट अव्यूह है, तो हमारे 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां हो जाएंगी, संभव कोट हो जाएगी 1 गुणे 24 और 2 गुणे 12, फिर 3 गुणे 8, फिर 4 गुणे 6 और फिर 24 गुणे 1। ठीक है, इसकी संभव कोटियां इतनी हो जाएंगी। अब 5 अवयव की अगर करेंगे, 5 अवयव की संभव कोटियां कितनी होंगी? 5 अवयव की कोट, 5 अवयव की कोट होगी 1 गुणे 5 तथा 5 गुणे 1। ठीक है, समझ में आ रहा? क्या कह रहा? 5 अवयव की कोट है तो 1 गुणे 5 तथा 5 गुणे 1। क्या कह रहा है? m गुणे n कोई कोट अवयव है। ठीक, समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी अवयव में यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, 18 अवयव है, इनकी संभव कोटि होगी, इसकी संभव कोट होगी। क्या कह रहा है? 18 अवयव हैं, तो 18 अवयव हैं तो इसमें संभव कोट पूछी गई है, तो इसकी संभव कोट होगी 1 गुणे 18। क्या है? हम जानते हैं कि m गुणे n हमारी संभव n कोट होती है। ठीक है, तो संभव कोट होगी 1 गुणे 18 है, और फिर 2 गुणे 9, 3 गुणे 6, फिर 18 गुणे 1 कोटियां हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 2 गुणे 2 अवयव ए बराबर की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित हैं। क्या है? जिसके अवयव निम्नलिखित हैं। तो इसमें a बराबर aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित हैं। एक 2 गुणे 2 का अवयव है। क्या है? 2 गुणे 2 का अवयव है, तो a बराबर 2 गुणे 2 तो a11 और a21 a22। 2 गुणे 2 का है तो रो गुणे कॉलम, तो रो गुणे कॉलम, तो 2 गुणे 2 का अवयव है। तो इसमें क्या कह रहा है? जहां aij बराबर हमें ज्ञात करना है i प्लस j का वर्ग बट्टे 2। जहां aij बराबर इसमें i और j के मान
रखने हैं। उसके बाद हमें A11 की वैल्यू प्राप्त होगी। तो A11 सबसे पहले इसमें A11 ज्ञात करने के लिए A11 ज्ञात करने के लिए A11 ज्ञात करने के लिए I बराबर 1 और J बराबर 1 रखने पर। नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहा है सवाल कि A बराबर जो है वो A बराबर AIJ सफिक्स में है। तो AIJ तो यहाँ पे 1 1 है तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो I बराबर 1 तो J बराबर 1, तो यहाँ पे रखेंगे तो A11। तो A11 ज्ञात करने के लिए तो A11 ज्ञात करेंगे तो इसमें मान रखेंगे तो हो जाएगा 1 + 1 का वर्ग बट्टे 2। नहीं समझ आ रहा, यहाँ पे I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1, तो रखेंगे 1 + 1, तो 1 + 1 हो जाएगा आपका 2 और 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका 4/2। इससे क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, A1 की वैल्यू कितने के लिए है 2। इसी प्रकार और ज्ञात करेंगे कितने A12, तो A12 ज्ञात करेंगे हो जाएगा रखेंगे 1 + 2 का वर्ग बट्टे 2। तो 1 प्लस यानी 3 का वर्ग करेंगे तो 9/2। यहाँ पे A13 निकालेंगे, A13 नहीं A21 निकालेंगे तो 2 + 1 का वर्ग बट्टे 2। तो 2 + 1 का वर्ग 2 1 3 का वर्ग यानी कि 9/2। अब A22 निकालेंगे, इधर लिख लो, A22 निकालेंगे तो 2 + 2 का वर्ग बट्टे 2। 2 कितने हुए 4 का वर्ग करेंगे 16/2, तो कितना आएगा 8 आएगा। अब इसे हमें ऑब्व्यू में लिखना है, A बराबर ऑब्व्यू में लिखेंगे ऑब्व्यू में लिखेंगे तो A बराबर A11 की मान कितना निकला, A1 का मान निकला है 2, A12 का मान निकला 9/2, A21 का मान कितना निकला है 9/2 और A22 का मान निकला 8। ये आपका हो गया।